नमस्कार। हम सभी अवगत हैं कि उड़ीसा की जो ट्रेन दुर्घटना थी, इसे सीबीआई ने अपने हैंड में ले लिया है और बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत जल्दी हर कारणों का पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको यह स्पष्ट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो हमने रिव्यू पढ़ा या फिर यूट्यूब पर हमने देखा कि उनका सीधा सा ये कहना है या उनका एक सोच है कि स्टेशन मास्टर ने लाइन को, जब मालगाड़ी इन की तो स्टेशन मास्टर ने लाइन को नहीं चेंज किया और गाड़ी टक्कर और कोरमंडल एक्सप्रेस से लूप लाइन में घुस के मालगाड़ी को टक्कर मार दिया। तो इसके पीछे कुछ टेक्निकल पहलू है जो किसी व्यक्ति को जानकारी में होना चाहिए। तो मैं इसको यह स्पष्ट कर दूं कि इस परिस्थिति में कभी भी टक्कर नहीं हो सकता है, क्योंकि सिस्टम ही एक ऐसा है कि अगर कोई गाड़ी को हमको आगे निकालना है तो जो गाड़ी है उसको हमने आगे कोरमंडल एक्सप्रेस को निकालने के लिए स्टेशन मास्टर ने मालगाड़ी को लूप लाइन में ले लिया। एकदम सिंपल भाषा में मैं बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि स्टेशन मास्टर ने गाड़ी को लूप लाइन में ले लिया और लूप लाइन में लेने के बाद उसने सेट किया नॉर्मल लाइन, मेन लाइन को, जहाँ से कोरमंडल एक्सप्रेस थ्रू करनी थी। स्टेशन पर एक तकनीकी प्रक्रिया ये होती है कि जैसे किसी गाड़ी को हम किसी लाइन में लेते हैं तो गाड़ी के खड़ी होने के बाद उस गाड़ी के पूरी की पूरी गाड़ी को आ जाने के बाद हम पीछे के लाइन को फिर रिवर्स कर देते हैं, उसके विपरीत बना देते हैं ताकि कोई दूसरी गाड़ी उसको आके टक्कर न मारे। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत और स्टेशन मास्टर बिल्कुल सतर्क होकर तुरंत इस काम को करते हैं और अगर वह इस काम में अगर भूल चूक या देरी अगर वह करते हैं तो यह उनका पूरा जो उनका एक्टिविटी है वह डाटा लॉगर में बिल्कुल वहाँ पे सेफ सुरक्षित वहाँ पे लॉग्ड हो जाता है और उन पर कार्रवाई होने की भी संभावना है सो कि बन जाती है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं भी किया, इस परिस्थिति में भी टक्कर की कोई संभावना नहीं बनती है, क्योंकि पुनः मैं उसी बात पे आता हूँ, सिग्नल की इंटरलॉकिंग की बात पे, कि अगर स्टेशन मास्टर ने लूप लाइन में गाड़ी को लेने के लिए लूप लाइन को सेट किया, यानी कि उस लाइन को उसने रिवर्स किया और रिवर्स करने के बाद जब गाड़ी खड़ी हो जाती है तो उस गाड़ी के लाइन को वह नॉर्मल करेगा, मतलब कि मेन लाइन के लिए उसको सेट करेगा। अगर उसने सेट नहीं भी किया तो यहाँ पर फिर वही बात आती है इंटरलॉकिंग का जो मेरा स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है। इंटरलॉकिंग में पुनः मैं कह रहा हूँ कि जो है वह एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यवस्था है कि अगर उसने पीछे के लाइन को नहीं सेट किया तो नेक्स्ट जो भी गाड़ी आने वाली होगी या फिर जो भी गाड़ी को हमें लेना होगा उस गाड़ी के लिए किसी भी तरह का कोई भी सिग्नल नहीं आएगा, प्रयास करने पर भी नहीं आएगा। अगर वह पैनल पर से कोई बनाने का प्रयास करता है तब भी वह नहीं लेगा, वह ऑर्डर लेगा ही नहीं, चूँकि ऑलरेडी वहाँ पर पहले से गाड़ी खड़ी है। और मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि गाड़ी तो बहुत बड़ी बात है, एक इंजन भी अगर खड़ा हो जाए तब भी वह सिग्नल नहीं आएगा, और इंजन तो क्या, अगर एक मोटर ट्रॉली भी खड़ी हो जाए तब भी सिग्नल नहीं आएगा। यह इतना सेफ व्यवस्था है। तो पुनः यहाँ पे बात आ जाती है कि सिग्नल के साथ छेड़छाड़। तो सिग्नल के साथ छेड़छाड़ करना भी कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए कि वह जो इसके बारे में जानकार होते हैं, जो इनके बारे में जानकारी होती है, यह पूरा जो सिस्टम जो होता है वह सिस्टम स्टेशन के बगल में आप देखते होंगे कि एक रूम होता होगा, लिखा हुआ होता होगा वहाँ पे रिले रूम। उस रिले रूम में इसका पूरा सिस्टम वहाँ पे रहता है और उस रिले रूम को कोई भी सिग्नल का स्टाफ अपनी मर्जी से नहीं खोल सकता है, क्योंकि उसमें जो ताला लगा होता है उसमें वह सिस्टम होता है कि जब तक सिग्नल डिपार्टमेंट और इसके साथ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, जिसमें अंतर्गत स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, ऑपरेटिंग जो स्टाफ है वह आते हैं, तो जब तक सिग्नल के स्टाफ और स्टेशन मास्टर दोनों के पास उसकी अलग अलग चाबियाँ होती है, उस रिले रूम को ना स्टेशन मास्टर स्वयं अकेले खोल सकते हैं और ना सिग्नल का कोई स्टाफ उसको अकेले खोल सकते हैं।
दोनों के सम्मिलित रूप से ही वह रिले रूम का जो दरवाज़ा है, डोर है, वह खुलेगा। और उसको खोलने के लिए, उसके खोलने के पहले बाकायदा उसकी रिकॉर्ड बुक पर वह दर्ज होता है, और दर्ज होने के बाद उस सेक्शन के जो सेक्शन कंट्रोलर होते हैं उनसे उसके लिए वह आदेश लिया जाता है। और इस आदेश को प्राइवेट नंबर के माध्यम से, मतलब इस आदेश को सुनिश्चित करने के लिए प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान किया जाता है। इतना सिक्योर्ड और ज़बरदस्त का रेलवे का सेफेस्ट व्यवस्था है। इसके बाद भी चूँकि हादसा हुआ है तो कहा जाता है, यहाँ पर फिर वही बात आती है, जिस बात को निकालने के लिए, चाहे जिस तह पर जाने के लिए आज भारत सरकार, माननीय रेल मंत्री ने या भारत सरकार ने सीबीआई के हाथों में इस दुर्घटना के पूरे जांच की प्रक्रिया को सौंपा है। मतलब कि कहीं ना कहीं संदेश है कि यहाँ पर बाहरी तत्वों का यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसो की इन्वॉल्वमेंट है। चूँकि रेलवे का इतना श्योर और इतना दुरुस्त व्यवस्था है कि जल्दी गलती यहाँ पे होने की कोई संभावना नहीं बनती है। यहाँ मैं पुनः कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसमें सुधार करने की आज भी आवश्यकता है। मेरा ये कहना है कि दुर्घटना कम क्यों या दुर्घटना कभी कभार होती है, यह भी क्यों, क्योंकि रेलवे का मतलब ये है, ट्रैक पर पटरी को दौड़ने का मतलब ये है कि दुर्घटना शून्य बिल्कुल नहीं रहा। किसी व्यक्ति के मृत्यु की बात, तो मृत्यु बिल्कुल जीरो। अगर कोई व्यक्ति रेल में सफ़र करता है तो रेलवे के दुर्घटना के वजह से हम काउंटिंग ना करें, यहाँ पे बिल्कुल मृत्यु दर जीरो हो सकती है, जीरो होना ही चाहिए। जो मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, इसके लिए हमें धरातल पे कुछ सुधार की आवश्यकता है, उसका हम पुनः चर्चा कभी करेंगे। लेकिन अगर आम लोगों के मन में यह धारणा है कि स्टेशन मास्टर ने पॉइंट्स नहीं बनाया और गाड़ी आके भिड़ गई, तो इस धारणा को आप निकाल दें, हटा दें, क्योंकि यह कभी संभव नहीं है, यह हो ही नहीं सकता है। यह एक बहुत बड़ा सिस्टम के साथ अगर छेड़छाड़ किया हो गया हो तभी यह संभव है। और इसी के लिए भारत सरकार ने आज इस दुर्घटना की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला लिया है। धन्यवाद।